ध्यान के लिए सब तैयार हो जाएं। अपनी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। स्पाइन एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। हाथों में ज्ञान मुद्रा। सुखासन में बैठ जाएं या चेयर पे बैठ जाएं। दोनों आंखें क्लोज। चेहरे पे प्यारे से स्माइल। चेहरे पे कोई सिकन नहीं। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। Deep breath in and slowly breathe out. One more breath in and breathe out. One more breath in and breathe out. अब 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे। सांसें आपकी नाक से लेंगे, एकदम पेट के निचले हिस्से तक जाएगी और फिर स्लोली सांसों को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। आओ ओम। गहरी सांस अंदर, deep breath in. One more breath in. कुछ देर लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और स्लोली उसको आउट करेंगे। सांसों की ध्वनि पे ध्यान देंगे कि जब आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं तो एक बहुत मधुर सी आवाज आती है। एक हल्का सा कंपन महसूस हो सकता है, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं। स्लोली लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांसों को बाहर आने दें। सांसों पे पूरी नजर बनाए रखेंगे। हर अंदर जाती सांस दिव्य हीलिंग ऊर्जा लेके जा रही है, नई प्राण ऊर्जा लेके जा रही है अंदर। और हर बाहर आती सांस हर वो नेगेटिविटी, हर वो डिस्कम्फर्ट सब बाहर ला रही। हर वो तनाव, चिंता, फिक्र सब बाहर ला रही है। जैसे जैसे गहरी सांस अंदर जा रही है, हम और भी रिलैक्स हो रहे हैं, कंफर्टेबल हो रहे हैं, लाइट हो रहे हैं। क्योंकि जितना भी कुछ अंदर भरा हुआ था, जो हैवी था, जिसमें भार था, वो सब बाहर आ रहा है, बाहर आती सांसों के साथ। अंदर गहरी सांस जा रही है और बाहर कोमल गर्माहट के साथ सांस बाहर आ रही है। अब सांसों को अपनी गति से चलने दें। पकड़ छोड़ दे सांसों पे से। एकदम नॉर्मल सामान्य गति से आपकी सांसें आ रही है और जा रही है।
अंदर जाती सांस, दिव्य शांति, दिव्य प्रेम, दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, जितना भी कुछ दिव्य है इस यूनिवर्स में, वो सब आपके अंदर लेके जा रही है। और हर बाहर आती सांस, वो जो भी दिव्य नहीं है आपके अंदर, वो सब विकार बाहर ला रही है। सांसों के तापमान को महसूस करने की कोशिश कीजिए। क्या अंदर जाती सांस शीतलता दे रही है आपको? और क्या बाहर आती सांस में कोमल सी गर्माहट है? वो जो हर चीज दिव्य होती है, वो हमारे मन को शीतलता देती है। और हर वो चीज जो हमें गर्माहट देती है, जो हमारे मिजाज को गर्म करती है, हमारे दिमाग को गर्म करती है, वो सब बाहर आ रही है। सांसें अंदर जा रही है और सांसें बाहर आ रही है, वो भी अपनी इच्छा से। बस हमें तो सिर्फ ध्यान रखना है, साथ जाना है, साथ आना है। हमारा बस इतना ही काम है, क्योंकि सांसें ही हमारे जीवन की सच्ची साथी है। बाकी सब छूट जाता है। एक जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती है, जीवन के लास्ट क्षणों तक हमारे साथ रहती है। इनके साथ ही रहना हमें सीखना है। अब हम धीरे धीरे माइंड, बॉडी, सोल से, तन, मन, बुद्धि सबसे एकदम शांत होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं, बहुत लाइटर हो चुके हैं। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, पूरी बॉडी स्थिर हो चुकी है, थॉटलेस हो रहे हैं। और अब इस बहुत प्यारी शांत स्थिति में, दिव्य शांति की स्थिति में, हम अपने सारे देवी देवताओं का, यूनिवर्स का, मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, सबका अपने प्यारे भरे शब्दों में आह्वान करेंगे। अपने अपने शब्दों में उन सभी को बुलाइए प्रेम से अपने आसपास। आई humbly invoke माई शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, हनुमान बाबा जी, आर्कएंजल माइकल, गैब्रिएल, राफाएल, एरियल, मेटाट्रॉन, फ्रैगल, all the healing masters, healing ministers, healing angels, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हम सबके हायर सेल्फ, हमारे एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, चारों दिशाओं की शक्तियाँ, चारों धामों की शक्तियाँ, पंच महाभूतों की शक्तियाँ, नवग्रह की शक्तियाँ, हमारी प्यारी मदर अर्थ, हम आप सबका प्यार से आह्वान करते हैं हमारे इस सेशन के लिए। प्लीज प्लीज बी विद अस, हमें ब्लेस कीजिए, गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके रूम का तापमान पूर्णतः चेंज हो चुका है। एक कोमल गर्माहट, प्यारा सा टच, दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास हैं, आप महसूस कर सकते हैं। सिहरन हो सकती है शरीर में, कंपन, ये उनका प्रेम है। ऑब्जर्व कीजिए। आज ये सभी, हमने जितने भी ईगो, जितना भी अहंकार इस जन्म से या पिछले कई जन्मों से अपने 7 चक्रास में पकड़ के रखा है, उन सबको रिलीज करने में हमें मदद करेंगे और हमारे 5D कॉन्शियसनेस में जाने में, 5D असेंशन में
हमारा सपोर्ट करेंगे। हम इन सब से प्रॉमिस करते हैं कि हम वो सब करेंगे, वो सारी साधना, वो सारे इनर वर्क, वो सब कुछ अपने शैडो को हील करेंगे जो हमें 5D में लेके जाए। हम अपने लोअर बॉडी पार्ट से मदर अर्थ से कनेक्टेड हैं। मदर अर्थ हमें कनेक्ट रख रही है। वी आर कनेक्टेड। अपना ध्यान अपने क्राउन चक्रा पे और ऊपर क्राउन चक्रा से थोड़ी दूर, करीबन 10-12 इंच ऊपर हमारा सोल स्टार है। वहां से हमारे पास उस सोल स्टार के पास, डिवाइन के पास से एक वायलेट फ्लेम उतर रही है। वायलेट कलर की रेज आप देख सकते हैं जो ब्रह्मांड से उतर के वहां आ रही है और वहां से हमारे क्राउन चक्रा में उतर रही है। हमने क्राउन चक्रा में जितने भी ईगो बेस्ड बिलीव्स, थॉट्स पकड़ के रखे हैं, जैसे कि मैं ही हमेशा सही हूँ, मेरी स्पिरिचुअलिटी बेस्ट है, मुझे ही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो पता है सब मुझे ही पता है। उस ईश्वर के नीचे सिर्फ मैं ही हूँ जिसे सब पता है, मैं ही न्याय कर सकता हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए भगवान हूँ। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। जनरली फैमिली के जो केयर टेकर होते हैं, घर के बड़े होते हैं, वो खुद को फैमिली का भगवान समझते हैं। ये भी एक ईगो है। एक छोटे से बच्चे को भी भरपूर ज्ञान हो सकता है। जब हम दूसरों के रिलीजन्स को, दूसरे की स्पिरिचुअलिटी को वैल्यू नहीं देते, रेस्पेक्ट नहीं देते, तो भी हमारा स्पिरिचुअल ईगो हाई रहता है। बहुत अहंकार में रहते हैं हम, चाहे बोले या ना बोले। अगर हमने ऐसे किसी भी ईगो को पकड़ के रखा है, चाहे वो हमने बचपन में सुना हो, जैसे लोग बोलते हैं हिंदू धर्म बेस्ट है, कोई बोलता है मुस्लिम धर्म बेस्ट है, कोई ईसाई धर्म, ये सब ईगो है। ऐसे कुछ भी बिलीव्स सब आज हमें छोड़ देने। ये जो वायलेट फ्लेम उतरी है हमारे क्राउन चक्रा में, आज ये सारे ईगो को मेल्ट करके, सारे ईगो को समेट के ग्राउंड कर देगी। हम इस वायलेट फ्लेम से प्रेयर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज रिलीज ऑल दीज ईगोस। इन सारे ईगो को रिलीज कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वायलेट फ्लेम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए सारे को रिलीज कर रही। जैसे चक्र चलता है और चारों तरफ कुछ चीजें छटक के चली जाती है, वैसे ही हमारे ये सारे ग्रे पार्टिकल्स ईगो के इस व्हील से दूर दूर फेंका रहे हैं। मानो चक्र चल रहा और ये सब फेंका रहे हैं दूर दूर। सारा क्राउन चक्र ईगो से खाली हो रहा। ये सारे ईगो हमने आज रिलीज कर दिए हैं। रिलीज, रिलीज, रिलीज। हमारा क्राउन चक्र एकदम लाइट हो रहा है, क्योंकि जो भी गलत पकड़ के रखा था वो सब छोड़ दिया आज हमने। जहां से सीखा था, जहां से पढ़ा था, जहां से लेके आए थे, सब रिलीज, सब रिलीज। अब इसी वायलेट फ्लेम से हम प्रेयर करेंगे कि हमें
कुछ पॉजिटिविटी दे, जिससे कि हम एक शील्ड बना सकें कि वापस ऐसे ईगो हमारे अंदर क्रिएट ही ना हो। देखिए, इस वायलेट फ्लेम के साथ ब्रह्मांड से एक गोल्डन फ्लेम भी उतर के आ रही। ये विजडम की फ्लेम है, दिव्य ज्ञान। अभी दोनों फ्लेम हमारे क्राउन चक्रा में क्लॉकवाइज घूमेंगी और हम इंटेंशन डालते जाएंगे। आई एम कनेक्टेड, वी ऑल आर कनेक्टेड। हम सब एक हैं और कनेक्टेड हैं उस एक परम पिता से। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ना अलग अलग धर्म है, ना अलग अलग जाति है। जो अध्यात्म है वो सबके लिए एक है, क्योंकि हम सब एक हैं और वो ईश्वर भी एक है और हम सब उन्हीं से निकले हैं। We all are one, we all are one and connected to one। जब हम ऐसी धारणा में रहते हैं कि हम एक ईश्वर से कनेक्टेड हैं, गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, तो ईगो आता ही नहीं है। मैं खुद से कैसे ईगो रख सकती हूँ? प्रश्न ये उठता है। बस इसी धारणा में रहना है, हम सब एक हैं। आज हमारे क्राउन चक्रा ने ये विजडम ग्रहण किया है और वो हमेशा अपने पास रखेगा। हम सब एक, वी ऑल आर वन। गोल्डन एनर्जी आपके क्राउन चक्रा पे है अभी, और वायलेट एनर्जी धीरे धीरे आपके थर्ड आई के पास आ रही। थर्ड आई में प्रवेश किया है वायलेट एनर्जी ने, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली एंटी क्लॉक घूम रही है घड़ी की विपरीत दिशा में, क्योंकि उसे क्लींजिंग करनी है यहाँ के ईगो पार्टिकल्स की। हम बोले ना बोले, हमारे थॉट्स में ईगो रहता है। कुछ रॉन्ग बिलीव्स जो हमने बचपन से सुने हैं, हमेशा दिमाग की विजय होती है। माइंड ऑलवेज विंस। सक्सेसफुल होने के लिए लॉजिकल होना बहुत जरूरी है, और सिर्फ लॉजिकल लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। जिसके पास दिमाग नहीं वो बेकार है, उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसके पास कम दिमाग है, ईश्वर उससे प्यार नहीं करता इसलिए उसको दिमाग नहीं दिया, या उसने कोई पाप किया इसलिए उसे दिमाग नहीं मिला। खुद के डिसीजन पे ओवरली बिलीव करना कि मेरा डिसीजन बेस्ट है, मैं ही बहुत बड़ा डिसीजन मेकर हूँ और मैं ही बेस्ट डिसीजन मेकर हूँ। अगर कोई आपका डिसीजन नहीं मानता है तो आपको क्रोध आता है, ये भी ईगो है। जरूरी नहीं हमारे डिसीजन सही हो। कोई भी दूसरा अगर डिसीजन देता है हमें, तो हमें ट्रस्ट नहीं होता उनके डिसीजंस पे, क्योंकि हमें लगता है उनके पास डिसीजन पावर है ही नहीं, दे आर फेल्यूर। उनके पास माइंड ही नहीं है, हमसे कम दिमाग है उनके पास। हम ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, ज़्यादा अच्छा निर्णय ले सकते हैं, हम में पहचानने परखने की क्षमता औरों से ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा ईगो है। तो क्या हुआ, हमने कभी एक बार किसी को अच्छे से पहचान लिया, कोई सामने वाला गलत हो गया? हर बार वो गलत नहीं हो सकता, उसकी भी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकती है, उसके भी डिसीजन बेस्ट हो सकते हैं। आज हमें सारे ईगो रिलीज कर देने। हर चक्रास पे अपने ईगो को देखिए, चेक कीजिए कहाँ पे हमारे अंदर ईगो है। जरूरी नहीं हमारे में सारे ईगो, और जरूरी नहीं कि हमारे में ईगो ना हो। अपने अपने ईगो को पहचानना है और स्ट्रांगली उसको कमांड देना है कि मैं तुम्हें रिलीज करती हूँ।
हमारी वायलेट फ्लेम एंटी क्लॉक घूमते हुए इन सारे ईगो को रिलीज कर रही है जो हमारे थॉट से, हमारे इंट्यूशन से, हमारे डिसीजन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे माइंड पावर से जुड़े हुए हैं। ऑलवेज लॉजिकल होना और लॉजिकल सोचना और इंट्यूटिव लोगों की वैल्यू नहीं लगाना, उन्हें कम आंकना, इंफीरियर समझना, बहुत बड़ा ईगो। सब रिलीज हो रहा है। आई सेक्रीफाइस ऑल माई ईगोस जो मेरे थर्ड आई ने पकड़ के रखा है। रिलीज, रिलीज, रिलीज। वायलेट फ्लेम ने चक्र चला के सबको बाहर कर दिया है। सब दूर दूर फेंका रहे। ये जितने भी ईगो की पार्टिकल्स थे, एनर्जी थे, आपके थर्ड आई से एकदम दूर चले गए। थर्ड आई मानो एकदम फ्रेश लाइट हो चुकी है। अब यहाँ हम गोल्डन एनर्जी को कॉल करेंगे। ये स्वर्ण ऊर्जा, विजडम की स्वर्ण ऊर्जा, दिव्य स्वर्ण ऊर्जा ग्राउंड से धीरे धीरे आपके थर्ड आई में आ रही है। इन दोनों ऊर्जाओं ने क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट किया। ये अपना विजडम हमारे थर्ड आई में डाल रही है जिससे कि एक शील्ड तैयार हो जाए थर्ड आई के लिए। कि हम सब एक हैं और ये पूरा ब्रह्मांड एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस में है। पूरे ब्रह्मांड के पास अपना एक इंटेलिजेंस है और हम सब इस इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। जो मैं जानता हूँ वो दूसरा भी जानता है। हम सब वही जानते हैं जो यूनिवर्स जानता है। हम यूनिवर्स हैं और यूनिवर्स ही हम हैं। सब मिले हुए हैं, सिर्फ चेतना का फर्क है। हम सबके अंदर वो सारा ज्ञान है जो यूनिवर्स के पास है। मेरे पास, आपके पास, उसके पास, यूनिवर्स के पास सब कुछ समान है, एकदम सिमिलर। तो फिर कैसा ईगो? मन बुद्धि सबकी सेम, क्योंकि सब एक ही परमपिता से जुड़े हुए हैं। आज इस विजडम ने हमारे थर्ड आई चक्रा को एक शील्ड दिया है जो कभी भी किसी भी तरह के थॉट ईगो को प्रवेश करने नहीं देगा। जब भी कभी हमारे अंदर वो ईगो आने की कोशिश करे, हमें बस इसी इंटेंशन को, अफर्मेशन को दोहराना है कि हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस से, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से सब एक साथ जुड़े हुए हैं, सब एक हैं। थैंक यू वायलेट एंड गोल्डन फ्लेम, थैंक यू। धीरे धीरे वायलेट फ्लेम हमारे थ्रोट चक्रा में आ रही है और स्लोली स्लोली एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। जितने भी कम्युनिकेशन ईगोस होते हैं हमारे, वो सारे हमारे थ्रोट चक्रा में होते हैं, जहां हम बोल के अपनी वाणी के थ्रू ईगो दिखाते हैं। मैक्सिमम वन साइड कन्वर्सेशन, सिर्फ बोलना, सुनना नहीं, अपनी बात रखना। मैं सही, मैं सही, मैंने ऐसे कहा ना, ऐसे ही करना होगा। आई एम द बेस्ट, कोई मुझे हरा नहीं सकता है। मैं जो चाहता हूँ, जो चाहती हूँ, वही मुझे चाहिए। बहुत बार बोलते हैं जिनके थ्रोट चक्रा में बहुत ईगो रहता है, बहुत स्टक रहते हैं अपनी चॉइसेस को लेके। अगर कुछ लेना है उन्हें तो वो स्टक रहेंगे। बोलते हैं मेरा वाला पिंक, मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। ये भी ईगो है कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और मुझे वही चाहिए, भले ही कितनी परेशानी हो।
किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देना अपनी वैल्यू दिखाने के लिए। कोई आपसे बोलता जा रहा है बट आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये भी ईगो है, बहुत बड़ा ईगो। दूसरे की क्रिटिसाइज करना, कोई कुछ भी बोले उसका मजाक उड़ाना अपने शब्दों से, अपने ऊपर ये अहंकार रखना कि हम किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं अपनी वाणी से। हमेशा सोचना कि हमारी वाणी में जादू है, दूसरों में वो बात नहीं। क्या खुद को, अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है हमारे पास, तो भी अपने आप को महान समझना, दूसरों में दोष निकालना, ये किसी भी तरह के ईगो हमारे अंदर हो सकते हैं। जहां भी हमारी वाणी से ईगो प्रकट होता हो, वो सब थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। ईगो में हार्श शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे किसी के मन को चोट पहुंचे, ये सारे ईगो बात बात पे झूठ सच करना और ये सोचना कि जरूरी था, मैं सही हूं इसलिए किया मैंने, ये सब ईगो की निशानी है। आज ये वायलेट फ्लेम इन सारे ईगो को अपने ईविल से, अपने चक्र घुमा के सबको बाहर कर रही है। सारा ईगो बाहर हो रहा है, हमारी हार्श टोनालिटी से जुड़े हुए, हमारे झूठ सच से जुड़ा हुआ, हमारी अपनी मधुर वाणी पे अहंकार, दूसरों को अपनी वाणी से कष्ट देना या नहीं बोल के कष्ट देना, एक तरफा आवाज उठाना, सिर्फ खुद ही बोलना, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देना, ये सारे अहंकार आज निकल जा रहे हैं। और थ्रोट चक्रा इस पूरे ईगो पार्टिकल से प्यूरिफाई हो चुका है, क्लींस हो चुका है, एकदम लाइट वेट हो चुका है। और भी अगर कुछ आपको अपने लिए लगता है, हम सब सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में, हमें पता है हमें क्या रिलीज करना है। जहां पे भी आपको लगता है हमें कुछ स्पेसिफिक रिलीज करना है, इंटेंशन डाल के, एक्नॉलेज करके, पहचान के उसको रिलीज करना है। पहचानना बहुत बड़ी बात है। जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं वही अपनी कमियों को पहचान सकते हैं। We all are so lucky कि हम इस सत्य के मार्ग पे चल चुके हैं। हमें पता है हमारे अंदर कौन कौन से अहंकार हैं और कहाँ कहाँ बैठे हैं, किस किस रूप में बैठे हैं, सब बाहर निकल रहा है। अब हमारे थ्रोट चक्रा को ईगो से शील्ड करने के लिए दिव्य स्वर्ण ऊर्जा उतर रही है थ्रोट चक्रा में। दोनों ऊर्जाएं क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर चुकी है। हमारे अंदर विजडम डाल रही हैं कि सभी टैलेंटेड हैं, हम सब टैलेंटेड हैं, हम सब डिजर्विंग हैं, हम सब सम्मान के पात्र हैं, हम सब एक दूसरे से मधुर वाणी सुनने के हकदार हैं। हम जैसा देते हैं वैसा पाने का हकदार हैं। हम सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए बने हैं। हम सबका एक समान अधिकार है सब चीजों पे। मधुर वाणी, रेस्पेक्ट, ऑनर, एप्रिशिएशन, टैलेंट, और इस ईश्वर ने
हर इंसान को अपनी हर स्कृति को कुछ न कुछ टैलेंट दे के भेजा है। आज से हम सबका सम्मान करेंगे। उस परम पिता की बनाई हुई सृष्टि में कण कण का सम्मान करेंगे। हमारा ये थ्रोट चक्र भी शील्ड हो चुका है, प्रोटेक्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे ये वायलेट फ्लेम हमारे हार्ट चक्र में उतर रही है। हार्ट चक्र में धीरे धीरे एंटी क्लॉक मूव कर रही है, एकदम स्लोली स्लोली। हार्ट चक्र में हम मैक्सिमम ईगो पकड़ के रखते हैं। वो ईगो, उसने मुझे कष्ट दिया तो मैं क्यों बोलूं, उसने मुझसे बात नहीं की तो मैं क्यों बात करने जाऊं, वो ऐसा वो वैसा, उसने ये किया उसने वो किया। कभी कभी हमें कांस्टेंट ऑलवेज रिकॉग्निशंस चाहिए, अप्रिशिएशंस चाहिए हर छोटी छोटी बात पे, नहीं तो हम बुरा मान जाते हैं। ये भी ईगो है। ऐसा जरा भी जरूरी नहीं कि हमारी हर छोटी चीजों को अप्रिशिएट किया जाए। ऐसा सोचना कि मैं ही प्यार के लिए डिजर्विंग हूँ, हर दूसरा आदमी मुझे प्यार करने के लिए बना है। मुझे प्यार करना सबका कर्तव्य है, भले मैं करूँ ना करूँ। ऐसा सोचना कि जिसके पास भी जो भी दिल की सुनता है वो फेल होता है जीवन में। जो अपने दिल की बात सुनते हैं वो कमजोर होते हैं, वो इस दुनिया में जी नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। बहुत बड़ा ईगो है। और खुद भी ऐसा सोचते हैं, हम दूसरों को भी बोलते हैं कि दिमाग से सोचो, दिमाग से निर्णय लो, दिल की मत सुनो। बहुत बड़ा ईगो है। जो प्रकृति से प्रेम नहीं करते, सोचते हैं कि प्रकृति बनी है उनको सर्व करने के लिए। सिर्फ ये मदर अर्थ की हर एक प्लांट, हर एक मिनरल्स जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका यूज करना जानते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना नहीं जानते। ये सब ईगो है कि जहाँ पे लगता है मैं डिजर्विंग हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे और पाना है, मुझे संपूर्ण पाने का अधिकार है, सबसे ज्यादा मुझे चाहिए, बिकॉज आई एम द बेस्ट। लैक ऑफ एम्पैथी, किसी के लिए करुणा, प्रेम, दया नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि मेरे साथ भी कभी गलत हुआ था, तो मैं क्यों रखूं? बिल्कुल गलत। ये बहुत बड़ा ईगो। बहुत बार गलत कौन करता है और हम सबके साथ गलत हो जाते हैं बदले में। ये बहुत बड़ा ईगो है। हम उस परम पिता की संतान हैं, हमें फॉरगिवनेस सीखनी है, कंपैशन सीखना है, लव सीखना है। और हमारा ईगो हमें, जब तक हमारे हृदय में ईगो भरा रहेगा, न वहाँ लव आ सकेगा, न कंपैशन आ सकेगा, न फॉरगिवनेस आ सकेगा। क्योंकि ईगो को ये पसंद ही नहीं। मैं क्यों करूं क्षमा, मैं क्यों दूं प्यार, हमेशा ये वाली भावना आएगी। एक ईगो अच्छाई से भी आता है। अगर हम हमेशा महसूस करते हैं कि मैं सबकी मदद करता हूँ, देखो मैं मदद करता हूँ, कैसे कोई किसी की मदद नहीं करता, मुझसे तो नहीं रहा जाता, मैं तो मदद करता। यहाँ पे भी हम अपने ईगो को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें मोक्ष की जर्नी में जाना है, इसलिए ये भी ईगो हटाना होगा। 3D वर्ल्ड के लिए ईगो नहीं है, ये अच्छाई है, पर मोक्ष के लिए ईगो है। क्यों? तुम में मैं हूँ, मुझ में तुम हो, तो फिर अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ तो वो अच्छा कहाँ हुआ? कभी कोई खुद के लिए करके वाहवाही लेता है क्या?
वननेस में आना है। हम सब मिरर हैं। अगर मैं आपको देख रही हूँ तो खुद को देख रही हूँ। आपको कुछ दे रही हूँ मतलब मैं खुद को दे रही हूँ। फिर ईगो कैसा, खुशी कैसी, बड़प्पन कैसा? हमें उस लेवल तक पहुँचना है, तभी मोक्ष पॉसिबल है। और ये जो एकदम संकीर्ण ईगो है, जो दिखता नहीं है और जो हमें बहुत वैलिड लगता है, इसको भी दूर करना है। भला करना है और सोचना है खुद का ही किया, इसमें क्या बड़ी बात है। आज ये सारे ईगो हमारे हाथ से निकल जा रहे हैं। जितने भी लोगों के साथ हम ईगो बेस्ड व्यवहार कर रहे हैं, चाहे गलती उनकी हो या हमारी, हमें वो सारा ईगो आज के आज रिलीज करना है। सिर्फ ये मान के कि हम सब एक हैं। ये वायलेट फ्लेम अपना चक्र चला के सारे ईगो को बाहर फेंक रही है और हमारे हृदय को एकदम लाइट बना रही है, जहाँ दिव्य प्रेम, करुणा, दया, क्षमा भर सके। सारा ईगो रिलीज हो रहा है, कंप्लीटली रिलीज हो रहा है, हो चुका है रिलीज रिलीज रिलीज। अब डिवाइन गोल्डन हीलिंग लाइट, विजडम की लाइट हमारे हार्ट चक्र में उतर रही है, थ्रोट चक्र से हार्ट चक्र में। दोनों दिव्य ऊर्जाएं क्लॉकवाइज घूम रही हैं और ये विजडम डाल रही है हमारे हार्ट चक्र में कि हम सब एक हैं और एक दूसरे के साथ अनकंडीशनल लव में रहना है। चाहे सामने वाला कुछ भी करे, हम बात करें ना करें, बट हमारे हृदय में फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव रखना है। दूरी कितनी भी हो फिजिकली हमारे बीच में, मानसिक दूरी कितनी भी हो, इमोशनल दूरी जितनी भी हो, पर हृदय में हमेशा अनकंडीशनल लव, दया, प्रेम, करुणा रखनी है सबों के लिए, चाहे जिसने गलत किया या ना किया। क्योंकि अल्टीमेटली हम एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह जाना है, तो फिर कैसा बैर, कैसा द्वेष, कैसा ईगो? आज से हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस रहेगा। और ये सबसे बड़ी देन है ईश्वर की हमारे लिए, जो हमें इस जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकालेगी। अनकंडीशनल लव एंड वननेस, इन दोनों ने पूरे हार्ट चक्र को कवर किया है और उसे शील्ड किया है, ताकि फिर से हम ईगो को अपने हार्ट में प्रवेश ना करने दें, उसे स्थान ना दें। आज से हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ दया, प्रेम, करुणा का वास होगा। धीरे धीरे वायलेट फ्लेम हमारे सोलर प्लेक्सस पे उतर रही है और इस सोलर प्लेक्सस पे जितने भी हमने ईगो पकड़े हैं, ईगो अगर हमें हमारे अध्ययन, विद्या से संबंधित आए हैं, जैसे मैंने बहुत ऊंची विद्या हासिल की है, या अगर हम बात करते हैं कि मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, आपके गुरु श्रेष्ठ नहीं है, या आपके कम श्रेष्ठ हैं, गुरुजनों से रिलेटेड ईगो, या अपने गुरु से ही ईगो रखना कि मुझे तो ज़्यादा पता है, गुरुजी ने तो इतना बताया ही नहीं और मैंने तो ज़्यादा सीख लिया, ये भी ईगो है। क्योंकि हमारे गुरु को सब पता होता है, पर उतना ही बताते हैं जितना हम ग्रहण कर सकते हैं उस समय। बाद में हम अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं और ईगो में आ जाते हैं। चाहे ये ईगो इस जन्म का हो या पिछले किसी भी जन्म का हो, वो हमारे सोलर प्लेक्सस पे
अपने पेरेंट्स से ईगो। हमारे पेरेंट्स ने तो ध्यान ही नहीं दिया। हमारे पेरेंट्स तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने तो मेहनत ही नहीं की थी, और हमें देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये जिस भी ईगो हमें पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा भी नेगेटिव करता है, वो सब सोलर प्लेक्सस पे है। हमारे माता पिता से जुड़े हुए, हमारे गुरुजनों से जुड़े हुए सारा ईगो। देखिए, क्या आपने कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसे विचार लाए हैं कि हम हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा बेस्ट पेरेंट बनेंगे? उन्होंने तो ये नहीं किया हमारे लिए, हम तो ये करेंगे। या बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से बात बंद कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा ईगो है। अपने आप को बॉस समझना कि मैं सबका मालिक हूँ। अगर मैं बाहर कमाने जाता हूँ तो जिनको खिला रहा हूँ उनको कंट्रोल करना मेरा अधिकार है। मेरे हिसाब से ही मेरा घर चलेगा, घर के हर एक सदस्य मेरी सुनेंगे। या मेरे सारे एम्प्लॉय बाइंड है मेरी सारी सुनने के लिए, क्योंकि मैं बॉस हूँ। ये भी ईगो है, बहुत बड़ा ईगो है। अगर हम अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं, क्रिएटर समझते हैं सबके लिए, अगर हम अपने ईगो में आके मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, उनकी लाइफ को, तो बहुत बड़ा ईगो है। देखिए, हम कहाँ पे पकड़ के रखे हैं ईगो से, कौन से ईगो से हमने अपने आप को जोड़ के रखा है। आज वहां टूटना है हमें, वहां से मुक्त होना है हमें। क्या हम ओवर कंट्रोलिंग हैं? क्या हम ओवर क्रिटिसाइज करते हैं अपने पेरेंट्स को या गुरुजनों को? क्या आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है, आपने कभी ऐसा किया था? उस मोमेंट को, उस सीन को जस्ट अपनी नजरों के सामने रख के उनको रिलीज करना है, ध्यान में लाना। अगर आपको लगता है कि आप ही हमेशा विजयी होती हैं, विनर है, और मुझे ही हमेशा जीतने का अधिकार है, अगर आप हार स्वीकार नहीं कर सकते, ये भी बहुत बड़ा ईगो है। अगर अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, हाई स्टेटस में समझते हैं, अपने से कम पावर के लोगों को छोटा समझते हैं, बहुत बड़ा ईगो है। ये सारा ईगो, हमारी ये वायलेट फ्लेम सब निकाल दे रही है हमारे सोलर प्लेक्सस से, क्योंकि उसको पता है क्या रखना है, क्या नहीं रखना है इस दिव्य ऊर्जा केंद्र पे। सब निकल जा रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज रिलीज रिलीज। हर वो पावर गेम, हर वो मैनिपुलेशंस, हर वो कंट्रोलिंग, हर वो क्रिटिसाइजिंग पेरेंट्स की, गुरुजनों की, वो सब कुछ आज रिलीज हो रहा है। सोलर प्लेक्सस बिल्कुल बिल्कुल प्योर हो चुका है, क्लींस हो चुका है हर उस ईगो से जिसने हमें बांध के रखा था इस 3D में। हमारे हार्ट चक्रा से दिव्य स्वर्ण ऊर्जा सोलर प्लेक्सस में उतर रही, दोनों ऊर्जाएं क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर दी है, हमें विजडम देने के लिए। आज हमें ये विजडम मिला है सोलर प्लेक्सस पे कि हम सब अपने बॉस हैं, हम सब अपने क्रिएटर हैं, क्योंकि हमें उस बड़े क्रिएटर ने क्रिएट किया है। उसकी क्रिएशन सब सबके अंदर है। हम अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं, अपने जीवन के खुद मालिक हैं। हमें कोई अधिकार नहीं दूसरे के जीवन को कंट्रोल करने का। सबको समान अधिकार है। क्या हुआ अगर मैं इनकम करता हूँ? क्या हुआ अगर मैं खुद चलाता हूँ? मेरे अंदर बहुत लोग जूनियर्स हैं, क्या हुआ? ये तो ब्लेसिंग है मेरे लिए कि ईश्वर ने मुझे चैनल बनाया है इन सबों की देख रेख के लिए। कहीं ना कहीं मेरे कर्मा रिलीज हो रहे हैं। ये जितने भी लोग
मुझ पे डिपेंडेंट है, ये मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरी कर्मा रिलीज करने के लिए, ये मुझे स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। आई शुड बी ऑब्लाइज्ड। मैं धन्य हूँ इनको पाके। ऐसा नहीं कि ये धन्य है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब मुझे ऐसा मौका दे रहे हैं कि इनके लिए करके मैं बंधनों से मुक्त हो सकूं। ये भावना रखनी। और एक वो परम पिता है जो सबके ऊपर है, जो खुद क्रिएटर है, और हम सब में क्रिएटर की सीड जिसने डाली हुई है। हमें भी क्रिएटर बनाया हुआ है अपने अपने जीवन का। बस ये बहुत बड़ा सत्य है जिसको हमें पकड़ के रखना है और हमेशा अपने इंटेंशन में बनाए रखना है। तो फिर कभी भी ये ईगो हमारे सोलर प्लेक्सस को टच नहीं कर सकेगा। हम हमेशा मुक्त रहेंगे इस तरह के अहंकारों से। We all are creator and we all are same. We all are helping each other. No one is big or no one is small. Thank you, my both divine energies. धीरे धीरे वायलेट फ्लेम हमारे सैक्रल चक्रा में उतर रही है और एंटी क्लॉक घूम रही। सैक्रल चक्रा में हमारे सारे रिलेशनशिप बेस्ड ईगो रहते हैं। जितने भी ईगो हमारे रिलेशनशिप्स में आते हैं, हमारे रिलेशंस में अगर हम किसी को छोटा बड़ा समझते हैं, कम उपयोगी समझते हैं, कम डिजर्विंग समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि मैं सिर्फ लेने का अधिकारी हूँ और सामने वाला सिर्फ देने के लिए बना है। अगर हम समझते हैं कि सामने वाले को मेरे पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा, अगर हम बहुत कंडीशनल हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं कि सामने वाले के जीवन में अगर सुख है तो हमारे कारण ही है, अगर फन है तो हमारे कारण ही है। कहते हैं ना, अपनी उंगली पे न जाना। अगर हमारे ये इंटेंशंस रहते हैं तो हम ईगो में चल रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हर एक रिश्ता बहुत मधुर होता है और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आया है। स्पेशली मेल फीमेल, वाइफ हस्बैंड, कपल्स का रिश्ता, ये दोनों बिल्कुल समान है जैसे शिव और शक्ति। इसमें जितना भी अहंकार होता है वो सब सैक्रल चक्र में होता है। एक ने एक शब्द बोल दिया, दूसरे ने 10 बोला। एक ने एक दिन बात नहीं की, दूसरे ने पलट के 10 दिन बात नहीं की। ये सारा ईगो है। ये सारा ईगो आज हमें रिलीज करना है सैक्रल चक्र से। आई एम द प्रोवाइडर, ये वाली ईगो रिलीज करनी है। ऑलवेज ब्लेमिंग, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये भी ईगो है। ब्लेम हम तब करते हैं जब खुद को 100% सही समझते हैं, तो ईगो है। कंप्लेन तब करते हैं जब लगता है कि हम डिजर्विंग हैं, हमारे साथ गलत हुआ, वो भी ईगो है। ईगो से रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ड्रॉप कर देते हैं, वो भी ईगो है। जरूरत से ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट इतना ज्यादा होना कि दूसरे का दम घुटने लगे, उसे स्पेस ही ना देना, ये भी ईगो है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना, ये ईगो है। क्योंकि यहाँ खोने का डर होता है, बहुत ज्यादा पाने की चाह होती है। जो भी परेशानियां हैं आपके रिलेशनशिप में, देखिए उसमें कौन सा ईगो। बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंसी है, पीपल प्लीजिंग है, विक्टिम मोड है, ब्लेमिंग है, कंप्लेनिंग है, ये सब ईगो के ही
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, सबके पीछे कोई ना कोई ईगो है। ये सारे ईगो आज हमें रिलीज कर देने हैं। और सारे रिलीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम ने सारे ईगो रिलीज कर दिए हैं सैक्रल चक्रा से। आप किसी भी रिलेशनशिप को सैक्रल चक्रा पे देख सकती हैं अपने साथ, अगर उसमें से ईगो रिलीज करना चाहते हैं। और देखिए जो भी प्रॉब्लम है वो रिलीज हो रही है। अगर कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है तो फील करें कि वो ईगो बेस्ड जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है आज वो पूर्णतः रिलीज हो रही है। सब चीजों को रिलीज होते देखिए। कंप्लीट रिलीजिंग हो चुकी है। धीरे धीरे गोल्डन लाइट आपके सैक्रल चक्र में उतर रही है और दोनों ऊर्जाएं क्लॉकवाइज घूम रही है और अपना एक विजडम दे रही है सैक्रल चक्र को। ये सोचना है कि हर एक रिश्ता मधुर होता है और किसी कारण से ही हमारे पास आया है। हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप्स हमने खुद चूज किए एक दूसरे के साथ ये जीवन जीने के लिए। अगर कुछ ऊंचा नीचा है तो हमारे लेसन्स हैं जो हमें सीखने हैं एक दूसरे से। एक दूसरे के बिना जीवन नहीं चल सकता है। कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है। हम दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट भी है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत वैल्यूबल है। कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। ऑल आर इक्वल। हमारी पार्टनरशिप, हमारा रिलेशनशिप ऑलवेज स्पिरिचुअली हार्मोनियस है, भले वो 3D वर्ल्ड में दिखता हो या ना दिखता। बट हमें हमारे रिलेशनशिप को स्पिरिचुअल नजरों से देखना है कि हमें कितनी आध्यात्मिकता सिखा रहा है, हमारी कितनी सेल्फ क्लींजिंग करवा रहा है हमारा ये रिश्ता। भले थोड़ा उबड़ खाबड़ हो बट वो सोल लेवल पे बहुत प्यारा होता है। ये ज्ञान हमें उन हर ईगो से दूर रखेगा जो हमारे रिलेशनशिप में आएंगे। धीरे धीरे वायलेट फ्लेम रूट चक्र की ओर बढ़ चुकी है और एंटी क्लॉक घूम रही है। यहाँ जितने भी ईगो है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होने का ईगो, बहुत ज्यादा वेल्दी होने का ईगो, ये ईगो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सब कुछ गेन करना है और सबसे टॉप पे जाना है। और जो टॉप पे नहीं है, जैसे जैसे टॉप पे जाते हैं अपने से छोटों को और छोटा समझते हैं। जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं, मटेरियल गेन होता है, वैसे वैसे एक फॉल्स ईगो बढ़ते जाता है। ये बिलीव करना कि अगर मैं बहुत पैसे कमा लूं तो ही मेरी रिस्पेक्ट होगी वर्ल्ड में, समाज में, और पैसों वालों की ही पूछ होती है, वो ही सम्मान के अधिकारी होते हैं। ये बहुत बड़ा ईगो है, रॉन्ग बिलीव्स है जो बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बोलते हैं पैसे नहीं तो कुछ नहीं, कोई सम्मान नहीं, प्यार से नहीं होता कुछ भी। पैसे हैं तो सारी दुनिया पूछती है, पैसे नहीं तो कोई सम्मान नहीं देता। ये रॉन्ग बिलीव्स हमारे अंदर ईगो को जनरेट करते हैं और पैसे के लिए एक फॉल्स लव, एक ऐसी दौड़ हमारे अंदर पैदा करते हैं
जो पूरे जीवन हमें दौड़ाते रहती है और ईश्वरीय प्रेम से दूर करती जाती है, और की दौड़ खत्म ही नहीं होती। और इस ईगो में बहुत सारी इनसिक्योरिटी आ जाती है। जितना ज़्यादा मटेरियल गेन, उतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, उतना ज़्यादा फियर। फियर कब होता है? जब कुछ खोने का डर रहता है। वो भी एक ईगो है कि मेरे पास से कुछ जाना नहीं चाहिए, जो भी है मेरे पास सब कुछ रहना चाहिए। ये सब आज निकल रहा है, सारा ईगो चला जा रहा है। अब गोल्डन लाइट आपके रूट चक्र में आ रही है और दोनों एनर्जीज क्लॉकवाइज घूम रही। और विजडम डाल रही है कि यूनिवर्स में सबके लिए प्रचुर मात्रा में सब कुछ है। किसी चीज की न दौड़ करनी है, न किसी को खोने का डर रखना है। हर आदमी सब कुछ पाने का अधिकारी है। कोई दिव्य प्रेम की ओर जाता है, कोई धन की ओर जाता है। तो ऐसा नहीं जो दिव्य प्रेम की ओर जा रहा है वो कमजोर है, उसके पास स्टेटस नहीं है। तो क्या हुआ? उसके पास पैसे कम दिखते हैं, पर वो भी दिल का बहुत बड़ा धनी है। किसी को पैसे से नहीं देखना छोटा है कि बड़ा, उसके प्रेम से, उसके संस्कारों से, उसके हृदय से देखो कितना बड़ा है, कितना विशाल है। जो जितना ईश्वर के करीब है वो उतना महान है, उतना बड़ा है। न कि जिसने हजारों लाखों मिलियन डॉलर्स सब जमा कर लिए वो बड़ा है। अपने नजरिए को चेंज करना है। हर आदमी एक समान है, चाहे उसके पास पैसे, पावर, सिक्योरिटी, मटेरियल गेन हो या ना हो। परखने की क्षमता, एक नई दिव्य दृष्टि हमारे रूट चक्र पे आई है आज। लोगों को देखने की, आंकने की क्षमता आज हमारी दिव्य हो रही है। हम 5D की नजरों से अब से लोगों को अपने आसपास देखेंगे, सबको एक समान, जिससे कि हमारे अंदर किसी भी तरह का मेटेरियलिस्टिक ईगो प्रवेश ना कर सके। हमारा रूट चक्र भी शील्डेड हो चुका है। हमारे सातों चक्र अपने अपने सारे ईगो से फ्री हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। और भी अगर हमने किसी भी तरह का ईगो पकड़ा हो चाइल्डहुड से, या अपने टीचर्स के थ्रू, या अपने एडल्टहुड में, किसी भी तरह का जो हमारे फैमिली बिलीव्स में आया हो, वो सब आज हम रिलीज करते हैं। चाहे हमें पता हो ना पता हो, नोन अननोन जितने भी ईगोस हैं, आज हमारी ये दोनों फ्लेम्स, एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज, गोल्डन एंड वायलेट, हमारी पूरे इथरिक बॉडी में कहीं भी अगर ये जो ईगो की एनर्जी हो, सबको रिलीज कर रही है। नोविंगली, अननोविंगली, जो भी हमने पकड़ के रखा है, रिलीज, रिलीज, रिलीज। I sacrifice all my egos to all these energies को रिलीज करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज से हम फॉरगिवनेस में रहेंगे, आज से हम लव, कंपैशन में रहेंगे, वननेस में रहेंगे। और इसमें रहने से हमारी ऑरा प्रोटेक्टेड रहेगी हर उस ईगो से जो हमें 5D में जाने से रोक रहा है, जो हमारी हाई स्पिरिचुअल ग्रोथ से हमें रोकेगा।
ये दोनों एनर्जीज हमारे तरफ चारों तरफ शील्ड बना रही है, एक ओवल शेप दे रही है हमें क्लॉकवाइज घूम के। हमारे चारों तरफ एक शील्ड बन चुका है, वायलेट एंड गोल्डन, जिसके अंदर दिव्य प्रेम, करुणा, कंपैशन, फॉरगिवनेस, वननेस, अनकंडीशनल लव है सिर्फ। आज हमारा सारा ईगो रिलीज हो चुका है। और ये जितने भी दोनों एनर्जीज ने हमारे अंदर चेंजेस किए हैं और दिव्यता फैलाई है, ये दोनों ऊर्जाएं हमारे पैरों से होते हुए मदर अर्थ में जा रही, और इनके थ्रू हम मदर अर्थ से कनेक्शन ले रहे हैं। ये दोनों ऊर्जाएं मदर अर्थ को सर्व कर रही है, उन्हें डिवाइन लव, लाइट एंड पावर दे रही, एंड बदले में मदर अर्थ हमें कनेक्शन दे रही है, ग्राउंडिंग दे रही है, रूटिंग दे रही है, ब्लेसिंग्स दे रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू, लव यू सो मच। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस स्टार्ट करेंगे करना। हमारा फोकस अपनी सांसों पे बनता जा रहा है। हम वापस अपने फिजिकल चेतना में धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जितने भी गुरुजनों, दिव्यजनों, जितने भी मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स को हमने आह्वान किया था, उन सब को प्रेम से बहुत प्यारा भरा थैंक यू देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल द मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, लव्ड वन, जितने भी दिव्य होली स्पिरिट्स हमारे आसपास हैं, आप सभी को बहुत 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 थैंक यू। वी लव यू ऑल, वी लव यू ऑल, वी लव यू ऑल। सब अपने अपने डायमेंशन में जा रहे हैं और आप धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ रहे हैं। पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों पे आ चुका है। आपके हाथों, पैरों, उंगलियों, सब पे फोकस आपका जा चुका है। कहाँ बैठे हैं वो भी आपको ध्यान आ रहा है। धीरे धीरे सांसें नॉर्मल हो रही हैं, आपकी चेतना वापस आ रही। दोनों हाथों को महसूस करें, रब करें और अपनी आंखों पे रखेंगे। आंखें खोल के हाथों से ऊर्जा को अंदर ग्रहण करेंगे 5 सेकंड्स तक, और धीरे धीरे अपने कंफर्ट के हिसाब से बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे।